क्या हुआ था, कैसा फर्जी मुठभेड़ हुई थी जिसमें आपको गोली मारकर पैर में गिरफ्तार किया? चार्जशीट में हत्यारोपी हैं आप और आपको जेल भेजा गया मुकदमे में। आप कह रहे हैं कि ऐसे ही हमको फंसा दिया गया, पुलिस ने कोई विवेचना नहीं की, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं यानी कि जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस करती है सब ऐसे ही कर देती है? 2-3 जुलाई को एक बाइक का मैटर हुआ था मेहनगर में, वो मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया क्योंकि मैं उससे 1 हफ्ते पहले ही मैं जेल में था। वो मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया। कोई भी अपराधी हो, ठीक है, वो अपने आप को अच्छा ही मानता है, कहता है कि नहीं हम बिल्कुल निर्दोष हैं, पाक साफ हैं, पुलिस ने हम पर बेकार में ही कार्रवाई कर दी, जानबूझ करके, है ना, किसी के प्रभाव में आकर के हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। आपके ऊपर कितने मुकदमे? यशोजी के लोग आए और मुझे वहाँ से उठा ले गए, लगभग शाम को 4 बजे के लगभग उठा के ले जाके कोतवाल साहब के हाथ में सौंप दिया और रात्रि के लगभग 11 बजे कोतवाल साहब मुझे लहुआ के बगल में गायत्री मोड़ उसी जगह ले जाके मुठभेड़ दिखा के मुझे मेरे पैर में मारा। तो रात के लगभग 9 बजे मेरे ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं पे मुठभेड़ करती है, अपराधियों को पकड़ती है और जब उसकी खबरें प्रकाशित होती हैं तो अक्सर कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए, अपराधियों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है वो बेहद ज़रूरी कार्रवाई है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हैं। बहुत सारे नेताओं के भी इसमें स्टेटमेंट आते हैं कि ये वाला एनकाउंटर फर्जी है, इसमें पुलिस ने गलती कर दी, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। 23 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अखबारों में सुबह सुबह जब एक खबर की हेडलाइन लोगों ने पढ़ी, एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास में 7 पुलिसकर्मियों पर आजमगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया हुआ था। वो आदेश मेरे हाथों में है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आदेश दिया गया कि इन 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करके इन पर मुकदमा चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। उसी मुकदमे से संबंधित पीड़ित विकास यादव हमारे साथ हैं, जो देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्हीं को मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर घायल किया गया था और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या था पूरा प्रकरण, इनसे ही समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव है, पुत्र कमला प्रसाद यादव, ग्राम रड़मो, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़। क्या हुआ था, कैसा फर्जी मुठभेड़ हुई थी जिसमें आपको गोली मारकर पैर में गिरफ्तार किया गया था? सर, मामला यह था कि मैं एक तिलक समारोह से आ रहा था। उसी दौरान मैं चवार पश्चिम गांव में था। वहाँ पे एक दुकान पे रुक के कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा था। तभी यशोजी के लोग आए और मुझे वहाँ से उठा ले गए, लगभग शाम को 4 बजे के लगभग उठा के ले जाके कोतवाल साहब के हाथ में सौंप दिया और रात्रि के लगभग 11 बजे कोतवाल साहब मुझे लहुआ के बगल में गायत्री मोड़ उसी जगह ले जाके मुठभेड़ दिखा के मुझे मेरे पैर में गोली मारे। वो भी जिस मामले मारे तो सरासर फर्जी था, उसमें मेरा ना कोई हाथ था ना कोई रोल था। मामला था जिसके अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, आपको उठा के ले गए, आपके पैर में गोली मारी? मामला ये था कि 25 अप्रैल को कोतवाल साहब हमारे घर आते। 25 अप्रैल 2025? 25 अप्रैल 2024 को आए थे। हाँ, हमारे घर कोतवाल साहब आते हैं और उनका क्या नियत था ये मुझे नहीं मालूम। मुझे गिरफ्तार करने की नियत से थे, कैसे था, ना कोई वारंट ना था ना कोई संबंध था। बिना किसी वारंट के मेरे घर पे एंट्री मार दे। मेरे घर महिलाएं और बच्चे भी रहते हैं, तो आते हैं और घर में डायरेक्ट एंट्री मारते हैं और जिसका मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। हाँ, तो उसके बाद जो है वहाँ पे उनसे हमारी कहा सुनी होती। मैं बोलता हूँ कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी नोटिस के आप क्यों हमारे घर आ गए, कि जबकि मैं जो भी पुराना मामला जिस सब पे बेल पे हूँ, मैं सही सलामत घर पे रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा, तमाम उल्टा पुल्टा बोले। उनके पास कोई कागजी कार्रवाई का मतलब ऐसा आदेश नहीं था? कागजी आदेश नहीं था? आदेश नहीं था उस समय। ऐसे ही लिवाने आ गए? वैसे ही आ गए थे, बिना किसी नोटिस वारंट, बिना किसी आदेश के वो आ गए थे। तो उसी बात को लेकर चिड़चिड़ापन उनको हो गया और 26 अप्रैल 2024 को रात के लगभग 9 बजे मेरे ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उसी के 4-5 दिन बाद 1 मई 2024 को मुझे चवार पश्चिम से गांव से उठाया जाता है और उसी रात में लगभग 11 बजे कोतवाल साहब और भी तमाम पुलिसकर्मी साथ में रहते हैं, उनके द्वारा मुठभेड़ दिखा के मुझे गोली मारी जाती है।
और गोली मार के मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेजा जाता, वहाँ से फिर सदर अस्पताल होते हुए मुझे जेल भेजा जाता है। जेल के बाद कब वहाँ, मतलब ये घटना होने के बाद आप जेल चले गए और फिर उसके बाद रिहाई कब हुई? मेरी रिहाई 6 जून 2024 को रिहाई मेरी हुई। 6 जून 2024? हाँ, 6 जून 2024 को, 1 महीने 4 दिन लगभग मैं जेल में था। हाँ। तो उसके बाद अदालत ने इसमें क्या पाया कि पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया? इसमें मैं काफ़ी परेशान था, तो हमारे वकील साहब अनिल कुमार यादव सैदवारा रानी सराय के रहने वाले, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि आपको मैं न्याय दिलाऊंगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये फैसला आया कि 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश आया है। अच्छा, आज अपनी माँ के साथ आप पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पास भी आए हुए थे? जी हाँ, आए थे। तो कप्तान साहब तो आज नहीं थे, तो हमें वहाँ पे कहा गया कि आप दूसरे दिन आइए, आज तो नहीं हैं। आए थे कि हमारे परिवार को बेवजह परेशान ना किया जाए और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा ना लगाया जाए, क्योंकि फर्जी तरीके से मुझे गोली मारी गई थी और फर्जी मुकदमा लगाया था। मेरे ऊपर 25,000 का इनाम तक लगाया गया था, कि जो कि मुझे ऐसा कोई ना कि कहीं से सूचना मिला ना कुछ मिला। और कब कैसे, मैं तो साधारण रूप से अपने घर पे रहता था, समाज में उठता बैठता था, तो कब इनाम हुआ, कब मुकदमा लगा, मुझे कुछ नहीं। जिस दिन मैं उठा उस दिन भी मुझे नहीं मालूम। जब मैं मुझे आपके कहने का मतलब है पुलिस ने अनायास ही आपको पकड़ के गोली मार दिया, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई भी गलती आपसे नहीं हुई थी, और ऐसे ही उठा करके पुलिस ने ज़बरदस्ती आपको गोली मार दिया? जी, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। और अदालत ने अब 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया? जी सर, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा, जिसमें 7 लोगों में विनय कुमार मिश्रा कोतवाल देवगांव, उप निरीक्षक सुल्तान सिंह पलना चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक रुद्रभान पांडे थाना कोतवाली देवगांव, हेड कांस्टेबल शुभ नारायण पांडे थाना कोतवाली देवगांव, हेड कांस्टेबल संजय दुबे थाना कोतवाली देवगांव, हेड कांस्टेबल गुलाब यादव थाना देवगांव। तो ये किसको, आजमगढ़ पुलिस को मतलब आदेश हो गया है? आदेश हो गया है कि 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर, मैं तो 7 लोगों के नाम से दिया था, तो 7 लोगों के विकास ये तो हो गई कि आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि मुझे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, गलत मुकदमे में फंसाया गया, ठीक है। और जहाँ तक हमें लगता है, जो मनोविज्ञान होता है अपराधियों का, कोई भी अपराधी हो, ठीक है, वो अपने आप को अच्छा ही मानता है, कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, पाक साफ हैं। पुलिस ने हम पर बेकार में ही कार्रवाई कर दी, जानबूझ करके, है ना, किसी के प्रभाव में आकर के हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? सर, हमारे ऊपर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पहला मुकदमा कब दर्ज होता है? पहला मुकदमा 2016 में मेरे ऊपर अगस्त या सितंबर महीना था, 2016 में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं एक पार्टी में, जैसे दोस्त यार लोग पार्टी करते हैं, ऐसी पार्टी में से खा के आ रहा था, तो मैं बसही गांव, देवगांव कोतवाली अंतर्गत गांव पड़ता है बसही गांव, वहाँ पे मैं पहुँचा था। तो अकेले बाइक से अपने आ रहा था, तब तक 2 व्यक्ति थे, चड्ढा और टी-शर्ट में, रात में टहल रहे थे। तो मुझे हाथ मार के रोका, तो मैंने रोका, तो उन्होंने आया, डायरेक्ट मुझे हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़े। फिर मुझे जैसे छीना झपटी होती है, तलाशी होती है, वैसे। तो मैं पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? तो बोलने, साले हम थाने के दरोगा हैं। तो बोलने कि अरे भैया, दरोगा हो तो कोई वर्दी वर्दी नहीं पहने हो, कोई ID उडी रखे हो? तब तक ब्रिजेश सिंह दरोगा साहब थे, तो अपनी लाइसेंसी वो पिस्टल लेके चलते थे, तुरंत निकाल लिए। तो मुझे लगा कोई अपराधी है, तो उनसे मेरी हाथापाई हुई। हाथापाई में मैंने भी उनको कुछ हाथापाई करते वक्त उनको भी मार दिया था। उनके साथ में त्रिभुवन सिंह दरोगा भी थे, तो उनसे हाथापाई हो गई। उसी टाइम लोगों ने मुझे पकड़ा, दोनों लोग। फिर कॉल करते हैं, जीप आती है प्रशासन की, मुझे उठा के लेके जाती है, और थाने पे लगभग मुझे 6 दिन से लेके 1 हफ्ता तक रखा जाता। रात में हमें टॉर्चर भी किया जाता है कि साले दरोगा को तुम हाथ उठा दिए। मैं बोला, साहब। चलिए, पहला मुकदमा आप पे दर्ज इस कारण हुआ, पार्टी से लौटते वक्त। कौन कौन से किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं? हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं, हमने सुना। जी सर, हत्या के मुकदमा। मासूम आदमी पे हत्या का मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकता? नहीं सर, बात यह है कि जैसे वो जो हत्या थी, हत्या में लगभग 15-20 लोग उठाए गए थे थाने पे, और कोई न कोई पैरवी करवाया, कहीं न कहीं से दबाव डलवाया, वो तो छूट गया। लेकिन मैं न मेरे ऊपर पास कोई सोर्स था, ना पैरवी था, मैं अकेला था। इस वजह से मुझे उसमें आरोपी किसों को दिखाना था। और जिस मामले में, जिसमें एक व्यक्ति को लगभग रात के 8 बजे हत्या की गई है, और प्रशासन आती है सुबह 8 बजे, वो भी बीच गांव में,
और उसको घर वालों को सुबह सूचना, आज के समय में छोटी मोटी मैटर में अगर थोड़ा से भी कुछ होता है तो 100 नंबर पे तुरंत सूचना मिल जाती है। वो भी 12 घंटे तक अगर किसी की बॉडी गांव में रह जाए और प्रशासन की सूचना ना मिले तो उसका क्या मतलब हो सकता है। मैं तो उनका पड़ोसी था और तमाम लोग उठाए गए। उसी में मुझे भी पूछताछ के लिए लेके जाया गया। तो क्या हुआ कि तमाम लोग, जिसके पास पैसा था वो पैसा दे के चला जाता था, जिसके पास पैरवी था ऊपर से पैरवी, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर लास्ट में ऐसे मुझे वो आरोपी मुझे बनाया गया, वो भी पता न कहाँ से। पुलिस की चार्जशीट में हत्यारोपी हैं आप और आपको जेल भेजा गया मुकदमे में। आप कह रहे हैं कि ऐसे ही हमको फंसा दिया गया, पुलिस ने कोई विवेचना नहीं की। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं यानी कि जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस करती है सब ऐसे ही कर देती है। अगर इस तरह से होता तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी तो जेल में होती। सर जितने लोगों के ऊपर होती उनके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक उम्मीद मैं अपने ऊपर करता हूँ कि मेरे ऊपर जो है फर्जी लगाया गया था, क्योंकि मैं उसमें मुकदमे फर्जी हैं, गैंगस्टर के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, 12 मुकदमे, 12 से ज़्यादा मुकदमे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा आप खुद ही बता रहे हैं। रही बात गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर किस पे लगाया जाता है? जिस अपराध में 2 से अधिक लोग हों उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई होती है। मेरे ऊपर, मैं जिस मामले में था सिंगल मुलजिम था, उसमें ना मुझे मालूम था कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं, किसका हाथ है किसका नहीं। मैं जेल में गया, उसके 2 महीने बाद एक और व्यक्ति को उसी में फाइली बना के भेजा जाता है और उसके बाद मुझे गैंगस्टर लगाया जाता है। गैंगस्टर तो सरासर फर्जी है। गैंगस्टर का नियम ये होता है कि जिस अपराध में कम से कम 3 लोग हों उसके खिलाफ गैंगस्टर लगता है, ना कि 2 लोग हों। वो तो सरासर आप कागज़ देखेंगे सर तो सरासर फर्जी हो जाएगा गैंगस्टर। और उसके बाद मुझे एक 379 का मुकदमा बाइक बरामदी का लगाया गया मेहनगर थाना क्षेत्र से। मेरी गिरफ्तारी दिखाए थे सर 26 जून 2018 को मेरी गिरफ्तारी दिखाए और मैं और 2-3 जुलाई को एक बाइक का मैटर हुआ था मेहनगर में। वो मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया क्योंकि मैं उससे 1 हफ्ते पहले ही मैं जेल में था। वो मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है। तो ये क्या है, मैं जेल में रहते वक्त मैं बाहर कोई घटना कर सकता हूँ, उसमें डायरेक्ट मुझे आरोपी बनाया गया। चलिए एक मुकदमे के बारे में बताते चलिए। पहला मुकदमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां, 12वां ऐसे करके बताते चलिए किस किस मामले में। गैंगस्टर के बाद सर हत्या का मुकदमा, गैंगस्टर का मुकदमा, बाइक छिनैती का मुकदमा। हाँ, जैसे एक बार जेल जाता था तो कभी 2 मुकदमे, कभी 3-4 मुकदमे लगाए जाते थे फर्जी। जैसे एक बार में 2-4 बाइक दिखा दिए, असलहा मेरे पास दिखा दिए। आपके कहने का मतलब जितना मुकदमा हुआ सब फर्जी हुआ? हाँ, क्योंकि सर मैंने कुछ किया नहीं सर। मैं तो अच्छे से मैं कम ही उम्र में मुंबई चला गया था कमाने के लिए। क्या करने के लिए गए? मेरा वहाँ पे कंपनी चलती थी, मेरा खुद का कारखाना था लोहा लाइन का। मेरे कंपनी का नाम वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज था। गोरेगांव कामा इंडस्ट्रियल इस्टेट में मेरी कंपनी है। वहाँ पे मैं अपना खुद का कारोबार करता था। थोड़ा गंभीर राजनीति। किसी मुकदमे में कोई सज़ा हुई? नहीं, कोई किसी भी मुकदमे में कोई सज़ा नहीं। सब मामला जहाँ तक है सब में मैं बरी हो जाऊँगा, क्योंकि जितने भी पक्ष, सब बयान है सब हमारे पक्ष में हैं। जितने भी ग्राउंड वहाँ पे प्रशासन ने बनाया है, जज साहब के देखने के हिसाब से सब गलत है, सब फर्जी बेबुनियाद मुझे फंसाया गया है। जी सर। अब आगे क्या चाहते हैं? अदालत ने तो आदेश दे दिया पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए। जी सर, यही। आज आप अपनी माँ के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ गए थे? जी। किस लिए गए थे? इसलिए गए थे कि मुझे कचहरी आना पड़ता है तारीख देखने के लिए और हर 15 दिन पे मुझे थाने पे जाना पड़ता है साइन मारने के लिए। गुंडा एक्ट की जो कार्रवाई मेरे ऊपर हुई है उसी के तहत मुझे हर 15 दिन पे थाने पे हाजिरी लगाना पड़ता है। तो उस दौरान मुझे थाने पे न परेशान किया जाए और ना ही मेरे परिवार को परेशान किया जाए। मुझे शक है कि हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि थाने पे गया व्यक्ति उसको कट्टा गाजे में चालान कर दिए, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो इसी में मेरा सोच यही है कि न मैं जा रहा हूँ थाने पे हाजिरी लगाने के, उसी दौरान मुझे कोई फर्जी मुकदमा ना लगाया जाए और ना ही मेरे परिवार को परेशान किया जाए। चलिए, हमने बात किया विकास से, जिसमें जो पत्र मेरे हाथ में है उसमें आदेश लिखा हुआ है कि 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया जाए। अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल एक व्यक्ति जिसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे लदे हों वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कवायद में जुटा हो और वो ये कह रहा है कि
कि मेरे ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, सारे फर्जी हैं। अब इनकी बात कितनी सही है, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी दोषी होगा, अगर उसको किसी से भी पूछा जाएगा तो यही कहेगा कि मुझे फर्जी फंसाया गया है, मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, विकास यादव से, इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा है, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा है जिसमें ये जेल में भी जाके वापस आ चुके हैं। इनके ऊपर छिनैती और तमाम तरह के अपराध इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 12 से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और इनका जो मुठभेड़ वाला प्रकरण था, जिनमें 7 पुलिसकर्मियों पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस मामले में पुलिस की क्या प्रक्रिया होगी, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आगे की जो भी कार्रवाई होगी उससे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।